उसके पापा का घड़ा भर गया। जैसे घड़ा एक दिन भरता है तो क्या होता है, ऊपर ओवरलोड होता है, फूट जाता है ना, यही हुआ। वहाँ की पब्लिक तो शुरू से चाहती थी, परंतु जो छापा वोट की उनकी राजनीति थी, कोई कुछ भी दे, मिलना उनको ही था। ये नहीं कि हिंदू जनता और हमारे मुस्लिम भाई जो वहाँ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, वो वोट नहीं देते थे, सब वोट देते थे। और देखा जाए तो टीएमसी के कार्यकर्ता उसको बांग्लादेश बनाना चाहते थे, हमारे भारत के भूखंड को बड़ा उसको अलग करना चाहते थे। कि योगी आदित्यनाथ जब बंगाल जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए बंगाल की जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितनी दीवारें हैं, जितनी पेड़ हैं, सब वो हिल चुके हैं। और बाबा जी जब गए थे उखाड़ के फेंक के आए थे। खबर टाइम्स लाइव के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण मौजूद हैं। बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, वो बढ़िया हुआ। वो गा रही थी हृदय बीच काबा और आपने भेज दिया यहाँ से योगी बाबा। तो ये जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए, बंगाल जो पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है वो इतना ज़रूरी था जितना देश के नेतृत्व, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना ज़रूरी था। वहाँ पर एकदम बिल्कुल ऐसा जाने पर लगता था जैसे वो भारत में है नहीं। तो जो हमारे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, देश के जो प्रधानमंत्री हमारे सुनील बंसल जी, सभी लोगों ने, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो कितने कुर्बानी दे के वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो उसको बनाया है वो अद्भुत हुआ है। और वास्तव में वहाँ के कार्यकर्ताओं को और हम देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि वहाँ उनके प्रयास से सरकार बनी है और बहुत ज़रूरी था। और ममता जो वहाँ पर उसको तो बिल्कुल मिनी पाकिस्तान बना कर रख दिया था। और कितने कार्यकर्ता मारे गए हैं, असंख्य कार्यकर्ता मारे गए हैं जिनकी घर द्वार गिरा दी गई, बहुत अत्याचार हो रहा था वहाँ। इसी का परिणाम है आपको लगता है? परिणाम है कि और वहाँ पूरे समाज के सभी लोगों ने अब वहाँ पर, और डेवलप नाम का कोई चीज़ नहीं था। जो कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने, जो टीएमसी ने जो वहाँ दुर्गति किया, अब वहाँ पर विकास की लहर और जो गंगा है वो गंगा, विकास की गंगा की जो है बहेगी। और वहाँ का लोगों को जो डेवलप, जो विकास, जो सुख सुविधा, ये सारे चीज़ें आज से वहाँ शुरू हो जाएगी। ठीक बात है, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन तब तक आपसे पूछता हूँ, इन्होंने तो गिना विकास की गंगा बहेगी, हाँ, वहाँ सारे सुख सुविधा होगी, सारा डेवलपमेंट होगा। आपसे हमारा सवाल ये है कि ये जो हुआ है इसके कारण और कारक क्या हैं? ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी 15 साल से लगातार काम कर रही थी और पूरे 5 साल जो है वहाँ चुनाव लड़ा है। और देखा जाए तो टीएमसी के कार्यकर्ता उसको बांग्लादेश बनाना चाहते थे, हमारे भारत के भूखंड को बड़ा उसको अलग करना चाहते थे। हिंदुओं को जो है वहाँ की कुल देवी माता जी का जो है त्यौहार नहीं करने देते थे। काली माता जी का त्यौहार, दुर्गा जी का त्यौहार नहीं करने देते थे, जुलूस नहीं निकालने देते थे। देखिएगा तो पहुँचो तो लगता था कि बांग्लादेश में आ गए हम, क्योंकि जो है हमारा महासागर वहीं पे है। लोग जाते थे गंगा सागर स्नान करने के लिए। इसके बाद 15 साल में तो ऐसा लगने लगा कि हम जो है विदेश में आ रहे हैं और वो भी जो है बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए वहाँ का हिंदुत्व और वहाँ का मुस्लिम जो है पूरा जागरूक हुआ और जो है हमें पुनः पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई। और आपके चैनल पे कहा था 200 और 200 के ऊपर ही सीट निकली मेरी। सयानी घोष जी ने एक कार्यक्रम में एक गाना गाया, वो गाना था अमर हृदय मांझे काबा नैनो मदीना। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ जाते हैं, उन्होंने कहा कि वो जो सांसद है वो कह रही है हमारे दिल में है काबा और आँखों में मदीना, जबकि बंगाल के लोगों के दिल में जो है वो माँ काली है और आँखों में उनके स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि काबा बनाम बाबा हो गया क्या बंगाल में? नहीं, वहाँ पर देखिए, काबा और बाबा, हमारे महाराज जी जहाँ पे जाते हैं वहाँ यूपी और बिहार के संख्या वहाँ बहुत है। बंगाल में यूपी और बिहार की संख्या बहुत है। तो महाराज जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर लोग उनको बहुत लाइक करते हैं। और जो यूपी की जो मॉडल महाराज जी ने जो यहाँ प्रस्तुत किया है वो मॉडल पूरे दुनिया में, पूरे देश में उसका अनुकरण हो रहा है। और वही बंगाल में भी आज भी लोग कहते हैं कि बुलडोजर बाबा जैसे वहाँ मुख्यमंत्री चाहिए। बुलडोजर बाबा जैसे क्या?
पश्चिम बंगाल में। आप भी मानते हैं क्या पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर जैसी शैली के भाषण का प्रभाव नजर आ रहा है? बिल्कुल 100%। मैंने आपके चैनल से पहले भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ जब बंगाल जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए बंगाल की जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितनी दीवारें हैं, जितनी पेड़ हैं, सब वो हिल चुके हैं। और बाबा जी जब गए थे उखाड़ के फेंक आए थे, और वहाँ सच्चाई की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। जहाँ वो वहाँ पर जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, जो नीचे के तबके के लोगों को हकूक नहीं मिलता था, मारने का काम होता, आए दिन दंगे होते थे, आए दिन आग लगाई जाती थी, आए दिन गरीबों का हक छीना जाता था। हाँ? और वहाँ पर जो दोषी मतलब लोग जो थे तो उन गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे, उसकी जीत हुई है। इतना वहाँ होने के बाद भी और बहुत बड़ी जीत है। और अमित शाह जी ने भी कह दिया था कि दीदी आपको 4 तारीख की आपकी विदाई है, वो 100% तय है। और आप समझ लीजिए एक चीज़ और मैं आपके चैनल में, अब 27 में योगी आदित्यनाथ फिर तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट होने जा रही है, पूरी बहुमत से होने जा रही है। और इसके बाद मोदी जी के बाद योगी से 27 की रील चला दे रहे हो तुम, अभी से 2027 की रील चला। बिल्कुल 27 में योगी आदित्यनाथ को कोई माइकलाल हरा नहीं सकता है, और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं। मुनियाल तो ज्यादा ताव में हिल गए। हम आपसे पूछ लेते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में जहां आप जीते हो उसका प्रभाव 2027 चुनाव पे ही पड़ेगा? 2027 नहीं, 2047 बात करिए। 27 में तो तीसरी बार सरकार बनेगी। 47 तक जो है, आप ये जितने विपक्ष के नेता हैं ये वेटिंग में हैं। 27 तक जो है यहाँ उतना लंबा तक जो है यहाँ निर्णय हो चुका है, बात हो चुकी है, और जनता के लिए जो काम करेगा वही देश पर राज करेगा। तो महाराज जी का जो मॉडल है वो पूरे दुनिया में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में अनुकरण हो रहा है, अन्य देशों में हो रहा है। और लगातार जो है वहाँ मांग हो रही है बंगाल में कि वही जो है जो यूपी की मॉडल है वो बंगाल में लाई जाए, तब जाके वहाँ ठीक होगा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ उपद्रव किया, जो हिंदुओं पर अत्याचार किया है, वो सारे मॉडल यूपी के वहाँ लागू होंगे। अच्छा, जहांगीर खान एक नाम बहुत चर्चा में आया। राहुल, जहांगीर खान एक सीट थी फालता, उस सीट पर चुनाव रद्द कर दिए गए, वहां दोबारा वोटिंग होगी। अब सवाल है वहां 30 बनाम 70 है, 70% हिंदू वोटर है, 30% मुस्लिम वोटर है। और कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वो 30% से आने वाले लोग ऐसे आरोप लग रहे थे कि 70% को धमका रहे हैं कि तुम वोट नहीं डाल सकते हो। अब जो वहाँ अकेली सीट पर चुनाव होगा तो क्या होगा? अरे हम आ रहे हैं, उस सीट पे भी आएंगे और पूर्णतः जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है, राष्ट्रहित का काम करती है। और वहाँ पे टीएमसी के लोग हिंदू बेटियों को कैसे जो है छेड़ते थे, कैसे उठा ले जाते थे, क्या क्या किया है आप देख रहे हो। आप वहाँ पे जो है रिपोर्ट नहीं निकाल सकते थे, ये स्थिति पत्रकारों की, जबकि चौथा स्तंभ था। और जहाँ जहाँ इन लोगों की सरकारें रहती है वहाँ पे जो है गुंडाई करने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के भाषण में दोनों चीजें दिखी। भाषणों से डर पैदा भी हुआ और डर दूर भी हुआ। डर पैदा इस बात का हुआ कि अगर टीएमसी फिर से आ गई तो ये स्थितियां, जो घुसपैठिया शब्द आया, रोहिंग्या शब्द आया, बांग्लादेशी शब्द आया, ये यहाँ पर अति कर देंगे, ऐसा डर पैदा किया गया। और फिर ये डर दूर भी किया गया कि वोट डालने का सबको मौका मिलेगा, कोई इस बार किसी को धमका नहीं पाएगा। और जो वोटों के लिए धमका रहे थे वो खटिया के नीचे से पकड़ के निकाले भी गए। तो ये जो डर पैदा किया गया, यानी फियरलेस भी किया गया और फियरलेस भी किया गया, क्या ये काम आया क्या? देखिए, जनता और देश की जनता, पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश की जनता भी जान चुकी थी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ईमानदारी से जीत कर नहीं आ रही है। 3 चुनाव वो जीती और तीनों चुनाव का जो है केंद्रीय नेतृत्व ने अध्ययन किया कि ये जो है जालसाजी से जीतते आ रहे हैं, डमी मशीन डाल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को डरा देते हैं, घर से निकलने न पाए। उसका अध्ययन करके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और वहाँ के संगठन शिल्पीकार सुनील बंसल जी ने करीब 1 साल से जो है वहाँ होमवर्क किया, किस सीट पर हम किस तरीके से हार रहे हैं। तो पता चला पूरा झोलमोल है, इसीलिए झालमुड़ी खाई गई, झोलमोल खत्म करने के लिए झालमुड़ी खाई गई। तो पश्चिम बंगाल को एक ज्वाइंट ऑपरेशन का शिकार था। जिस तरीके से 1947 के भारत, 1947 में अंग्रेजों छोड़ने के बाद जब भारत को आज़ादी मिली, उससे पहले भारत के 100 बार टुकड़े हुए थे, अखंड भारत के खंड खंड हुए थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, कच्छ
से लेकर जो है अफगानिस्तान तक अखंड भारत था, और कितने बार इसके टुकड़े हुए मुगलों के द्वारा, उनके द्वारा। लेकिन पश्चिम बंगाल भी इसी ज्वाइंट ऑपरेशन में बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना के ज्वाइंट ऑपरेशन का शिकार था। वो जो लुंगीबाज गुंडे आकर हमारे हिंदू बहू बेटियों को डराते थे, लुंगीबाज गुंडे, वो लफंगे जो चूतिए आते थे, उनका ठीक से इलाज अमित शाह जी ने किया। उनको बाहर निकाला, SIR से, वोटर लिस्ट से निकाला, और लुंगीबाज गुंडों की जो बड़ी वाली ममता बहनों दीदी है ना, अरे ममता बनर्जी बोलो। बनर्जी, अरे बाप रे, किस मुंह से बनर्जी बुलवाएंगे आप? किस मुंह से बनर्जी बुलवा? नाम लिखा पड़ी ममता, लिखा पढ़ी की ऐसी। भवानीपुर से चुनाव लड़ी। अरे भवानीपुर में वो भवानी, उनको काली भवानी उनको ही गाड़ देगी। विधायक हो गई है ममता, कुछ नहीं होगी, लास्ट तक वो हारेगी। और विधायक हो के क्या करेगी? जब ताज ही नहीं बचा तो विधायक हो के, एक सदस्य हो के जो है जांच चलेगी उसका, वो जो चोट्टा सांसद। राहुल भाई, ये तो ममता बानो बता दे रहे हैं, लेकिन छोड़ो इनकी बात बाद में। आपसे एक मामला पूछ लेते हैं, थोड़ा मजाक जरूर है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल तक जीत लिया भाजपा ने, तो थोड़ा ही आगे वहीं से शुरू हो जाता है बांग्लादेश। तो ऐसा तो नहीं कल को शेख हसीना मांग करेंगे, ऐसा है ना? अमित शाह जी अपनी टीम बांग्लादेश भी भेज दी। नहीं, देखिए इस तरह की बातें नहीं हैं। जो भी होगा शीर्ष नेतृत्व तो इन सब चीज़ों की जो है वो नहीं, बात को नहीं मानेगा। रह गई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में अभी हम, वो अलग कंट्री है, उससे हम आ जाओ बंगाल में, आ जाओ बंगाल में आइए। ये ममता बानो कह रहे हैं, ममता बनर्जी कहना? नहीं, सुनिए, मैं ममता बनर्जी तो कहूँगा ही कहूँगा, उनका नाम है, वो नाम है। मैं भी बंगाल में डायमंड हार्बर में था, फाल्ता उसके बगल में सीट है, जहाँ का जहांगीर जो है एक लड़की को पैरों तले दबा करके मार दिया था, उसी जगह मेरी ड्यूटी थी। और उसी जगह डायमंड हार्बर और फाल्ता जो अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था, उसी जगह पर मैंने काम किया था। पिछली चुनाव में इसने क्यों हारी, हम लोग क्यों हारे, इसका कारण जानते हैं क्या था? काउंटिंग में उसने खेला किया था। काउंटिंग के समय में हमारे जितने काउंटिंग एजेंट बैठे हुए थे, दीपक हल्दर जो वहाँ का प्रत्याशी था हमारा, वो उसके काउंटिंग एजेंट वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन जो टीएमसी के काउंटिंग एजेंट थे, उन्होंने उनको डराया, धमकाया और कहा कि तुम्हारे घर बम चल रहे हैं। इस वजह से सारे हमारे काउंटिंग एजेंट भाग करके नीचे आ गए। यहाँ तक कि हमारा प्रत्याशी भी दीपक हल्दर भी भाग कर नीचे आ गया। वहाँ से हमको फ़ोन करता है सीपी सिंह, हम क्या करें? मैंने कहा अब मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, हमारा काम था वोटिंग तक, अब काउंटिंग में आपने नहीं किया। अच्छा, इस बार आपने शुरू से ही उसकी तैयारी कर ली थी कि ऐसा नहीं होने देंगे? ये बिल्कुल, ये चीज हमने रिपोर्ट दिल्ली में भी किया था। दिल्ली में जब पिछली बार था तब भी मैंने रिपोर्ट किया था कि जो भी ममता बनर्जी ने गेम खेला, वो खेला उन्होंने काउंटिंग में किया था। कल परसों भी मैंने अपने बंसल जी को, JPS राठौर जी को, हमने अपने फेसबुक के माध्यम से उनको मैसेज दिया कि भाई साहब, ये जो खेला होता है वो काउंटिंग में होता है। जो खेला होवे था वो खेला केवल काउंटिंग में होवे था, खाली काउंटिंग में होता था। और उसके बाद आज देखिए ये स्थिति है कि वहां पर फोर्स लगी हुई है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिसके कारण अच्छा, इस चुनाव में झालमुड़ी का बहुत बड़ा रोल, प्रभुनाथ भाई, झालमुड़ी का बहुत बड़ा रोल रहा। हम आप सबसे निवेदन करेंगे, राहुल भाई जरा झालमुड़ी के काउंटर तरफ बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय के अंदर ये झालमुड़ी का काउंटर जो है ये लग गया है। अब सवाल इस बात का है कि ये झालमुड़ी जो प्रधानमंत्री जी ने खाई और फिर कहा गया इसकी झाल ममता बनर्जी को लग रही है, ये झालमुड़ी कितनी असरदार रही वहाँ, ये हम जानना चाहेंगे बाबा। झालपुरी का असर और प्रभाव जो हमारे बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश और पूरे देश में दिख रहा है, उसका जो है आज उत्तर प्रदेश में हमारी झालपुरी प्रदेश कार्यालय में हमारे प्रवीण जी भाई साहब के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जश्न मनाया है, और उसके बाद झालपुरी, यूपी की झालपुरी आपके सामने है, इसको हम लोग खा रहे हैं और पूरा प्रदेश आनंद के साथ झालमुड़ी खा रहे हैं। प्रवीण जी, राहुल जी, बस एक मिनट में आता हूँ आपके पास, बस वो प्रवीण जी के पास, एक मिनट में आपके पास आता हूँ। प्रवीण जी, क्या दिमाग में आया ये झालमुड़ी का काउंटर यहाँ अंदर को ले आए आप? हमारे दिमाग में नहीं, ये दिमाग में तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आया था, और जो प्रतीक बनाया उन्होंने बंगाल के चुनाव का, जो वहाँ से भय, भूख, भ्रष्टाचार हटाने का वहाँ की जनता को अवसर दिया, जो
अपने में वोट देने के लिए उनको बिना किसी भय के वोट देने का अवसर प्रदान किया और उसका नतीजा ये था कि बंगाल की जनता ने पूरी की पूरी ममता की भ्रष्ट सरकार को, ममता की आतताई सरकार को वहाँ से हटा दिया। और चूँकि इन सारे चीज़ों में ये भेलपुरी या झालमुरी एक प्रतीक बन गया था, उसी प्रतीक को नहीं, इसका मतलब ममता ये नहीं समझा पाई कि ममता सरकार है, आप ये समझा लेगा कि निर्मम सरकार। जी, ममता सरकार थी ही नहीं तो समझाती कैसे? समझाने के लिए उसका होना जरूरी है ना। कोई चीज वो होगी नहीं जब क्रूरता की सरकार है तो ममता कैसे दिखाएंगे? बहन जी से पूछ लेते हैं। बहन जी बताइए, क्या ममता सरकार जिसे कहा जाता था तृणमूल की सरकार, वो ममता सरकार नहीं थी, निर्मम सरकार, निर्मम सरकार थी। निर्मम सरकार, क्रूर सरकार, जंगल राज। उसके पापा का घड़ा भर गया। जैसे घड़ा एक दिन भरता है तो क्या होता है, ऊपर ओवरलोड होता है, फूट जाता है ना, यही हुआ। वहाँ की पब्लिक तो शुरू से चाहती थी, परंतु जो छापा वोट की उनकी राजनीति थी, कोई कुछ भी दे मिलना उनको ही था। ये नहीं कि हिंदू जनता और हमारे मुस्लिम भाई जो वहाँ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, वो वोट नहीं देते थे, सब वोट देते थे। लेकिन इतनी गुंडागर्दी, मैं डॉक्टर साधना जग्गी हूँ, अवध क्षेत्र उपाध्यक्ष, मेरे हस्बैंड सेना में कर्नल हैं, हम वहाँ फोर्ट विलियम में रह चुके हैं। इतनी बहनों को वहाँ भी हमने राजनीति की है। तो जब मैं बहनों के पास जाती थी, कईयों के रेप्स हो जाते थे, कि आप चलो मेरे साथ में, क्योंकि हम सैनिक परिवार से हम लोग बहुत बोल रहे हैं, हम डरते नहीं रात को 2 बजे भी। तो मैं उनको बोलती थी आप चलो, साथ चलो, मैं रिपोर्ट करती हूँ आपकी। वो कहते थे हम नहीं अपना तमाशा बनाना चाहते, कुछ नहीं हो। वो डर था, डर इतना भय कि भय ही भय था पूरे। इस बार वो भय कैसे निकाल पाए आप लोग? भय कि हम लोगों ने नहीं निकाला, क्योंकि सही वोटिंग हुई है। SIR था, लोगों का आक्रोश इतना बढ़ चुका था। आप 93% का रिकॉर्ड देखिए, तो आपको उसी दिन, ममता को तो उसी दिन समझ में आ गया था कि वो गई, गड्ढे में गई, उसका सुपड़ा साफ। फिर उनके सैनिक घोष गाना कैसे गा रही थी, अमर हृदय माझे काबा नैनो मदीना, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। भैया झालमुड़ी वाले, एक बार ये भी बता दो वीडियो के लास्ट तक, ये झालमुड़ी में क्या क्या मिलाते हो जो पश्चिम बंगाल में सरकार गई? तीखा वाला क्या क्या मिलाते हो तीखा वाला? पूरा सामान, हरी मिर्च, चटनी, नींबू, मसाला, प्याज, सब। तो भैया ये हरी मिर्च, चटनी, नींबू, प्याज, सब, ये जो तीखा वाला झालमुड़ी बनने के लिए पूरा मसाला मिलाते हैं। राहुल, हमें लगता है ये झालमुड़ी असर कर गई क्या? सही और गलत तो जनता ही जानती है, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। और अब हम ये कह सकते हैं कि 10 में से हर 8 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रह रहा है। देश में ये स्थिति। ममता बनर्जी 3 बार से लगातार सरकार में थी। कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि 3 बड़े फैक्टर हुए पश्चिम बंगाल हारने के तृणमूल कांग्रेस के। पहला, 3 बार की सरकार के एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त मैनेजमेंट, और तीसरा फ्री और फेयरलेस चुनाव। शायद इसी का असर है जो पश्चिम बंगाल के परिणाम हमारे सामने। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, खबर टाइम्स, लखनऊ।